हाँ, नमस्ते। मोक्ष पाने का अभ्यास हम बना रहे हैं सीरियल। ये अंतिम अभ्यास आज बताएंगे मोक्ष कैसे पाया जाएगा। मोक्ष के बारे में पहले ध्यान देना पड़ेगा हमको वेद को। वेद जो है हमारे धर्म की जननी है। सभी धर्म जो है आस्तिक धर्म वो वेदों को ही अपना आधार मानते हैं। तो वेद संस्कृत में था, बहुत सारे लोग ठीक से नहीं समझ पाए तो उसको समझाने के लिए अलग अलग जो है दर्शन लिखा गया। दर्शन 6 होते हैं आस्तिक दर्शन। एक दर्शन उसमें जिसमें केवल आत्मा के बारे में ही बताया गया था। तो 6 दर्शन जो लिखा गया था पहले उसी को आप समझ। 6 दर्शन लिखा गया, सबसे लिखा गया पहले न्याय दर्शन। उसमें ये बताया, उसमें आत्मा को कुछ नहीं माना गया, उसको माना गया कि एक ईश्वर है, वही उचित अनुचित करते हैं और इस जन्म में हम जो कर्म करते हैं उसी के कर्म के अनुसार अगले जन्म में जन्म होता है और हम फल भोगते हैं। दूसरा दर्शन लिखा है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन में लोगों ने लिखा, जो लिखा वह वेद को पढ़कर ही लिखा। उसमें लोगों ने लिखा कि आत्मा जो है एक अणु है और जब अणु है तो उसमें गति है। एक शरीर से आत्मा निकलती है और दूसरे शरीर में वो चली जाती है, इसीलिए गति है। और हम जो जन्म लेते हैं, अगला जन्म लेते हैं, वह अपने कर्म का फल भुगतने के लिए ही लेते हैं। वो दूसरे जन्म में जाते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि इस जन्म में हम आदमी थे तो अगले जन्म में आदमी ही बनेंगे। अगर इस जन्म में कुकर्म किया है तो अगले जन्म में कीड़ा भी हो सकते हैं। तीसरा दर्शन सांख्य दर्शन। ये जो है बताया आत्मा जो है, इसमें श्री कृष्ण जी जो है जब अर्जुन को बताए थे, गीता जब लिखा रहा था, महाभारत चल रहा था, तब उसमें उसमें उन्होंने बताया आत्मा क्या है। उन्होंने आत्मा को एक विवेक बताया, उचित सोचो। उन्होंने अपना मुंह खोल कर दिखाया अर्जुन को कि देखो, तुम्हारे मारने के पहले ही हमने कौरव वंश को मारकर अपने मुंह में रख दिया है, क्योंकि तुम विवेक से सोचो कि उसने कितना अत्याचार तुम्हारे ऊपर किया है। तो उस विवेक को उन्होंने आत्मा बताया। ये कृष्ण जी ने बताया है सांख्य दर्शन में। अब जो है माँ एक आ गया योग दर्शन। योग दर्शन बाद में बताएंगे। अब चलिए वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन में जो है आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा अमर है, आत्मा प्रकाश है, आत्मा 3 चीज से प्रभावित होती है, मन, बुद्धि और संस्कार से। उसके बाद एक और दर्शन आया मीमांसा दर्शन। इसमें मीमांसा दर्शन में है कि आत्मा होती है, लेकिन अगला बार जब वो जन्म लेती है तो अपना फल भुगतने के लिए, जिस तरह का आपने कर्म किया वैसा ही फल वो इस जन्म में भी आपको फल मिलेगा। जैसा कर्म किए हैं वैसा ही मिलेगा। ये मीमांसा दर्शन ने बताया। सबसे अच्छा जो लोग मान रहे हैं वो योग दर्शन, इसको पतंजलि ने लिखा। योग दर्शन में बताया गया आत्मा को कैसे हम अपने आंख से देखेंगे, कैसे हम महसूस करेंगे। तो महसूस करेंगे का विधि बताया गया है ना। तो ये विधि जो बताया गया, ये विधि टोटल 8 विधि बताया गया। पहला विधि बताया गया यम। यम का मतलब होगा हम अहंकार कैसे तोड़ेंगे अपना। अपना अहंकार तोड़ने का क्या मतलब, दूसरे हमारे शरीर में जो आत्मा है वही आत्मा दूसरे के शरीर में है और हमारे आत्मा के पिता जो है वो परमात्मा है, दूसरे आत्मा के पिता जो है वो परमात्मा है। तो चूंकि दोनों के आत्मा के पिता परमात्मा है, इसलिए हम और दूसरे जीव भाई भाई है या बहन, भाई बहन है। इस तरह से उसमें उन्होंने बताया जम, ये मान लिया। इस तरह करने से अगर सोचिएगा आप कि सारे दूसरे जीवों की आत्मा हमारा ही भाई है, हमारा ही बहन है, तो आपका अभिमान टूटेगा। अभिमान तोड़ने के लिए उन्होंने प्रैक्टिस भी बताया, जो पृथ्वी तत्व का प्रैक्टिस होता है। हमने पिछले 100 एपिसोड में बना दिया है। पृथ्वी तत्व को धरती में सटाकर सीधा बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं तो हमारा अभिमान अभिमान जो है कम होता है, घमंड कम होता है। दूसरा बताया उन्होंने नियम। नियम माने शौच, सफाई, पेट की सफाई, नाक की सफाई, आंत की सफाई। इसका कुछ विधि है जो हमने बता दिया है पहले ही, आज बताएंगे तो बड़ा हो जाएगा। तीसरा है विधि आसन।
आसन भी बताया गया है, अपने सीधे बैठ करके अपना पृथ्वी चक्र को धरती में सटाकर सीधा बैठने से पूरे शरीर में जो है, पूरे हाड़ और मांस के बने शरीर में ताकत आती है, उत्साह बढ़ती है। उसके बाद हम बता चुके हैं प्राणायाम। प्राणायाम इस सांस को रोकना और सांस को छोड़ना। सांस को रोकते हैं उसको अनुलोम विलोम करते हैं। सांस रोकने मतलब सांस मीन्स प्राण, प्राण को अंदर में शरीर में रोक करके रखते हैं, बोलते हैं बाहर नहीं जाओ, तो उसको बोलते हैं अनुलोम, ये प्राण। फिर जब छोड़ते हैं सांस बाहर छोड़ करके रोक देते हैं, तो बोलते हैं कि सांस प्राण तू बाहर रहो, हमारे अंदर नहीं जाओ। तो जिन लोगों की इच्छा मृत्यु होनी चाहिए या लेना चाहते थे, वह पूर्व प्राचीन काल में जोगी ऋषि मुनि लोग अपने इच्छा से मृत्यु लेते थे, भीष्म इच्छा से मृत्यु लिए थे। तो वो लोग क्या करते थे कि विलोम करते थे। विलोम में सांस को बाहर रोकने की का प्रैक्टिस करते हैं। इस प्राणायाम को जो है उदान वायु प्राणायाम भी बोलते हैं। ये प्राणायाम सीधा प्राणायाम जो बोला गया है, या अनुलोम विलोम बोला गया, या कुंभक बोला गया, ये सब आपको पतंजलि योग में बोला गया। लेकिन दूसरे योग दर्शन में इसका नाम दिया गया उदान वायु प्राणायाम। इन सांस को बाहर रोकिए और अंदर कम देर के लिए जाने दीजिए। ये क्या होता है, ये वो लोग करते थे जो अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु चाहते थे। ये भी योग है। अब आज के बाद हम बताएंगे, जो कल तक हम क्लियर किए थे, आज के बाद हम नया चीज बता रहे हैं, प्रत्याहार। प्रत्याहार भी जो मोक्ष पाने का बहुत बड़ा चीज है। प्रत्याहार का क्या मतलब है कि हमारे शरीर में जितनी ज्ञान इंद्रिय हैं, आंख नाक कान, सब बाहर की चीज को नहीं देखकर शरीर के अंदर को चीज को देखें। तो आप बोलेंगे शरीर के, अपने शरीर में हम कैसे देख लेंगे, तो उसका भी विधि बताया गया है योग दर्शन में। आप सीधी बैठ जाएं, सीधी बैठने के बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, आंख बंद करें और अपने पीठ में जो आपका रीढ़ का हड्डी है उसी को लगातार देखिए। जब लगातार अपने पीठ की रीढ़ की हड्डी को देखेंगे तो थोड़ा देर के बाद आपको हड्डी दिखने लगेगा। हड्डी के बाद पूरा पीठ को देखिए, मीन्स आपकी जो ज्ञान इंद्रिय है आपके पीठ के पीछे चली जाएगी। तो मीन्स आप अपने शरीर के अंदर में अपने ज्ञान इंद्रियों से देखने लगेंगे। यह जब ज्ञान इंद्रिय से अपने शरीर के अंदर को देखेंगे तो वो तीसरा आंख हो गया। जो तीसरा आंख शिव जी के पास है, उनके पास भी दो ही आंख है जो बाहर की दुनिया देखते हैं। तीसरा आंख वो अपने ज्ञान इंद्रिय से अपने अंदर को देखते हैं। उनके अंदर जो अहंकार होती है उसको अहंकार को मारते हैं, अंदर अपना विवेक का प्रयोग करते हैं। इसीलिए बोला जाता है तीसरी आंख। तो ये तीसरी आंख आपको भी खुल सकती है। इसका विधि प्रत्याहार विधि होता है। अब है धारणा। अब धारणा एक जो है, ये योग का ही है, पतंजलि योग का है धारणा नियम। धारणा में क्या होता है कि पृथ्वी तत्व अपने शरीर को बलिष्ठ मजबूत बनाते हैं। मजबूत बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि चुपचाप हम बैठ जाएंगे पलथी लगाकर, हमारा जो पृथ्वी तत्व है उसको पृथ्वी में सटाएंगे और लगातार देखते रहेंगे हम कहाँ बैठे हैं, किस कुशन पर बैठे हैं, मेरे शरीर का कौन कौन सा अंग पृथ्वी में सटा हुआ है। लगातार इसी पर अगर आप ध्यान देते रहेंगे तो पृथ्वी से जो अर्थ से जो निकलती है इलेक्ट्रॉन, वो आपके शरीर में ऊर्जा आएगी और उस ऊर्जा से आपका शरीर बलिष्ठ और मजबूत होगा, हड्डी मजबूत होगा। इसके बाद है ध्यान। ध्यान में ज्यादा टाइम लगना है आपको। ध्यान मतलब सीधा ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब इंग्लिश में मेडिटेशन। ध्यान 7 चक्र का होता है। हमारे शरीर में 7 ऐसे ऑर्गन्स है जहां से हमको ऊर्जा मिलता है, जिसको इंग्लिश में एनर्जी सेंटर बोलते हैं। तो इस 7 ऊर्जा देने वाले चक्रों पर हम ध्यान देते हैं, उसको बोलते हैं ध्यान। ये ध्यान कैसे करते हैं, तो सीधा पलथी लगाकर बैठ गए और जहां बैठे हैं जिस कुशन पर, वो प्रथम चक्र होता है, उस कुशन को गौर से देखेंगे, पृथ्वी तत्व को देखते रहेंगे, उसमें ऊर्जा आएगा, शरीर बलिष्ठ होगा। उसके बाद अपनी ध्यान को ऊपर लाएंगे, नाभि के नीचे और मूत्र मार्ग के ऊपर, जहां बीच में पत्थर जैसा है, वो सेकंड चक्र है। उस चक्र पर हम गौर से ध्यान देंगे। वहां अगर लगातार अपना ध्यान आंख बंद करके देखते रहेंगे तो उसमें एक खिंचाव होगा, एक्सरसाइज होगा और उससे भी ऊर्जा मिलेगी। तीसरा तत्व आपके नाभि में होता है।
तीसरा, आप जब आप सीधा बैठेंगे और लगातार अपने नाभि के ऊपर ध्यान लगाते रहेंगे, उसको मणिपुर चक्र भी बोलते हैं, तो उससे आपका पाचन क्रिया, डाइजेशन अच्छा होगा। उसके बाद अपनी ध्यान को अपने सीना पर लाइए, फेफड़ा हार्ट पर लाइए। हार्ट पर आप जब ध्यान देंगे तो आपका हार्ट मजबूत होगा, शरीर का हार्ट का एक्सरसाइज होगा और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होगा। उसके बाद अपनी ध्यान को आप गले के नीचे थायराइड ग्लैंड पर लाएंगे, जिसको विशुद्धि चक्र बोलेंगे। विशुद्धि चक्र का जब एक्सरसाइज होगा तो विशुद्धि चक्र की एक्सरसाइज करने से आपका भावनात्मक ज्ञान बढ़ेगा। किसी के प्रति बुरा भाव या कर्कश आवाज या इस तरह बात नहीं करेंगे, दूसरी की भावना को आप समझने लगेंगे। इसके बाद होता है आपका अंतिम चक्र, जो होता है सिर के ऊपर, माथा के ऊपर होता है, जिसको हम सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। ज्ञान चक्र, सॉरी, छठा चक्र होता है ज्ञान चक्र, जहां पर आपका माथा है, जहां आंख है, जहां चंदन लगाते हैं। उस पर लगातार आप ध्यान देकर देखते रहेंगे तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। और अंतिम चक्र है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र आपके दिमाग में माथा हेड के ऊपर होता है। वहां पर ले जाकर अगर आप अपने माथा के अंतिम ऊपर पर ध्यान लगाएंगे तो आपको पूरे माथा में, हेड में चारों ओर से उजला प्रकाश दिखाई पड़ेगा। ऐसा चमकेगा मानो कपूर चमक रहा हो। तो वही आपका आत्मा है। आप कैसे समझेंगे यही आत्मा है? तो इसी चीज को पतंजलि ने बताया, महात्मा बुद्ध ने भी इसी चीज को बताया, गौतम ने भी यही बताया। आज भी जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, सारे लोग इसी प्रकाश को आत्मा बताते हैं। वेदों में भी यही, इसी को आत्मा बताया गया। शिव पुराण में भी इसी प्रकाश को आत्मा बताया गया। सारे जितने लोगों ने महसूस किया है, सारे लोगों ने इसी प्रकाश को आत्मा बोला है। इसलिए हमको मानना पड़ेगा कि यही प्रकाश जो है सो आत्मा है। तो इस तरह से जब आप आत्मा देख लेंगे लास्ट में, तो आपका शरीर का अंदर का अहंकार खत्म होगा। आपको पता चलेगा यही आत्मा मेरे में भी है, ये आत्मा बाकी ब्राह्मणों में भी है, बाकी क्षत्रिय में भी है, बाकी जीवों में भी है। तो जब सभी जीवों के शरीर में एक ही आत्मा है, ऐसा ही प्रकाश है, और सब के पिता एक ही है जो परमात्मा है, तो इसका मतलब जितने जीव है सब मेरे भाई बंधु हैं। तो भाई बंधु है तो हम अपने भाई बंधु के प्रति अहंकार छोड़ेंगे, माया को छोड़ेंगे, उसके प्रति विवेक को बढ़ावेंगे। तो जब हम विवेक बढ़ाना सीख लिए, अहंकार करना छोड़ दिए, तो हमें मोक्ष मिल गया। तो इस तरह से ये मोक्ष मिल जाती है। आदि शंकराचार्य का नाम तो सब लोग जानते हैं। आदि शंकराचार्य शिव के परम भक्त थे। उन्होंने आत्मा को देखा था, आत्मा को महसूस किया था, और उन्होंने शिव को भी महसूस किया था। उन्होंने पहले बताया कि यही आत्मा है, यही शिव है, यही एक प्रकाश है, अनंत है। और आत्मा का उन्होंने परिभाषा बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से आत्मा कैसे होती है। उस आत्मा को जब हम याद करते हैं, कैसी आत्मा है, किस कलर की है, शिव कैसे है, इसको रोज अगर हम याद करेंगे तो मोक्ष मिल सकता है। इसके लिए उन्होंने मोक्ष का मंत्र बनाया। 6 मंत्र उन्होंने बनाया। 6 मंत्र का नाम दिया गया निर्वाण षटकम। इस मंत्र को पढ़ करके इसका अर्थ हम बता रहे हैं आपको। पहला मंत्र है, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत जिह्ने, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर, न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसका अर्थ है, मैं न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त हूँ। मैं न कान हूँ, न जीभ हूँ, न नाक हूँ, न आंखें हूँ। मैं न आकाश हूँ, न पृथ्वी हूँ, न अग्नि हूँ, न वायु हूँ। मैं तो केवल चेतना और आनंद का स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। उन्हीं ने बताया यही शिव है, यही जो लाइट है वही शिव है। उन्होंने देखा था, वही आत्मा है, वही शिव है। शिव कहीं पहाड़ पर नहीं है, आपके मन में, अंदर में, आत्मा में है। उन्होंने दूसरा मंत्र बताया, मोक्ष, इसे पढ़ने से मोक्ष मिलता है। पढ़ने का मतलब शिव के बारे में समझिए, शिवा है क्या। अपनी आत्मा को आप रोज याद कीजिए, मेरा आत्मा क्या है। जो आपका आत्मा है वही शिव है। बार बार सोचिए, जो आपके अंदर आत्मा है वही शिव है। इसका दूसरा मंत्र है,
न च प्राण संयो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोशः न वाक्य पाणिपादम न चोपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसका अर्थ हिंदी में बता रहा हूं। मैं न प्राण हूं न पंच प्राण हूं, मतलब वायु नहीं हूं। मैं न शरीर की 7 धातुएं हूं और न ही 5 कोश आवरण हूं। मैं न वाणी हूं न हाथ न पैर न जनन इंद्रिय और न ही गुदा। मैं तो केवल चेतना और आनंद का स्वरूप ही हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। यही बताया गया, मैं शिव हूँ। शिव का परिभाषा बताया गया और यही शिव आपके शरीर में है, जिसको आपने योग करके सहस्त्रार चक्र पर ध्यान लगाने के बाद देखा है। वही है प्राण, वही है शिवा, वही है आत्मा। तीसरा मंत्र, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदौ नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसका हिंदी में अर्थ है, मुझे न राग है न द्वेष है न लोभ है न मोह है, न मुझे अहंकार है न ईर्ष्या है, न मैं धर्म हूँ न अर्थ हूँ न काम हूँ न मोक्ष हूँ। मैं तो केवल चेतना हूँ। मैं शिव हूँ, शिव हूँ। शिव केवल चेतना है। वो चेतना आपके शरीर के अंदर में ही है। इसी चेतना को केवल याद कीजिए। आप हिंदी में याद कीजिए, संस्कृत में याद कीजिए, रोज याद कीजिए मेरी चेतना क्या है। रोज सोचिए मैं कौन हूँ। इस मंत्र में जो हम बोल रहे हैं जिसका अर्थ है वो मैं कौन हूँ का जवाब है। चौथा मंत्र है, न पुण्यं न पापम न सौख्यं न दुख न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजन नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसका अर्थ है हिंदी में, मैं न पुण्य हूँ न पाप हूँ न सुख हूँ न दुख हूँ। मैं न कोई मंत्र हूँ न तीर्थ हूँ न वेद हूँ न यज्ञ हूँ। मैं न भोजन हूँ और न खाने वाला हूँ। मैं तो केवल चेतना हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। ये भी उसी प्रश्न का जवाब है, मैं कौन हूँ। मैं शिव हूँ। मैं शिव हूँ मीन्स मेरी अंदर जो चेतना है वही आत्मा है, वही शिव है। पांचवा मंत्र है, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर न मित्रं गुरुर नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसका हिंदी में अर्थ है, मुझे न मृत्यु का भय है न कोई जाति का भेद है, न मेरा कोई पिता है न माता, न मेरा कोई जन्म है न कोई बंधु है, न मित्र न गुरु न शिष्य। मैं तो केवल चेतना और आनंद का स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। छठा मंत्र है, इसमें भी हम चेतना को ही बताते हैं। शिव अहंग निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूतवाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम न च वा संगतं नैव मुक्तिर्न मे चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। देखिए ये जो सारे 6 मंत्र हैं सब में एक ही बात बताया गया है, मैं ही शिव हूँ। शिव पर्वत पर पहाड़ पर नहीं रहते हैं। आप सोचेंगे कि बड़े बड़े जो शिव मंदिर है वो पहाड़ों पर जंगलों में क्यों है, बड़ी दूरी जाने में बहुत समय क्यों लगता है। तो वो जानबूझ करके वैसा बनाया ही गया है कि आप जब वहां जाए तो रास्ते में पहाड़ नदी झील झरने को महसूस करें। जिसको जड़ बोलते हैं वही जड़ है और आपके शरीर के अंदर में जिससे आप उसको देख रहे हैं महसूस कर रहे हैं वो चेतना है। तो आप जड़ और चेतन को समझे, वही शिव है, वही आत्मा है। जब आप पहाड़ पर जाते हैं बहुत दूर तक 2-4 दिन चलते रहते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है आत्मा। आप आत्मा को महसूस कर पाते हैं। अगर आप योग ध्यान नहीं कर सकते हैं तो पैदल जाइएगा भी अगर प्रकृति के बीच, तो आप आत्मा को महसूस कर सकते हैं। तो आप उस आत्मा को हर दिन के हर दिन घर में भी महसूस कीजिए, देखिए, मेमोरी याद कीजिए, तो आपको मोक्ष की ओर जाइएगा आप। अब जो है एक शिव क्या है, हमारी चेतना क्या है और किस तरह की है, इसके लिए एक मंत्र है, उसको हम लोग शिव स्तुति बोलते हैं। शिव इसलिए बोलते हैं कि शिव का नाम ही आत्मा समझ लिए हम लोग। हमारी आत्मा कैसी है उसको इस मंत्र से आप समझिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम
सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसमें हम बोलते हैं जो कपूर के समान श्वेत है, मीन्स हमारी शरीर जो अंदर में आत्मा है वो कपूर के समान उजला है और वो करुण है, दयालु है और ये संसार में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है। हमारे शिव जो पहाड़ पर रहते हैं उनके गले में सांपों की माला रहती है। वो हमारे वो सांपों की माला वाले शिव आत्मा के रूप में हमारे अंदर ही रहते हैं, मेरे शरीर में ही रहते हैं। वैसे भगवान जो पर्वत पर हैं, जो शिव पार्वती के साथ में हैं, मैं उन दोनों का नमस्कार करता हूँ। यही है शिव का परिचय। अब हम लोग मृत्यु हम लोगों के आने लगती है तो हम शिव से बोलते हैं मृत्यु से बचाओ। मीन्स हमारे शरीर के अंदर में जो प्राण है, जो आत्मा है, वो बाहर निकलने लगती है जबरदस्ती। तो उस प्रार्थना को हम रिक्वेस्ट करते हैं, अपने आत्मा को आग्रह करते हैं, बोलते हैं कि हे आत्मा, हमको पता है कि मैं आज न कल मर जाऊंगा, अभी जवान हूँ, थोड़ा हो जाऊंगा, सो जाऊंगा, उसके बाद मर जाऊंगा। हमको याद है, अगर पहले नहीं भी था तो अब से हमको याद रहेगा। इसलिए अभी आप मेरे शरीर से नहीं निकलिए, हमको छोड़ दीजिए। जब मेरा शरीर सूख जाएगा तो मैं इस सूखे हुए शरीर को छोड़कर खुद ही बाहर हो जाऊंगा। अभी आप हमारे इस शरीर को रहने दीजिए। इसी को संस्कृत में महामृत्युंजय मंत्र बनाया गया है। इसको संस्कृत में बोलने के लिए हम बोल सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनार मृत्युर्मुक्षियम मा अमृतात। तो इस तरह से हम शिव की प्रार्थना करते हैं। बार बार जब हम शिव बोल रहे हैं तो ध्यान आपका चल जाता होगा कैलाश पर्वत पर। आप उस ध्यान को अगर अपने अंदर घुसाइए, अपने आत्मा में, आत्मा आपकी कहाँ है? सिर में। देखिए आपके शरीर में दो चीज आता है, एक आता है प्राण, एक आता है आत्मा। आप बोलिएगा प्राण कहाँ रहता है, तो प्राण हमारे सीने में है, हार्ट के अंदर में है, फेफड़ा में है, जिसको हम सांस लेते हैं वो प्राण है। और हमारी आत्मा कहाँ रहती है, तो हमारे दिमाग में सहस्त्रार चक्र पर सबसे ऊपर दीवार, हमारा जो ब्रेन है वो कंप्यूटर जैसा है, पूरा हर चीज का एनालिसिस करता है, तो वहां पर मेरा आत्मा है। थैंक यू।